यस वेलकम गाइस। ये 10th क्लास का 10.2 एनसीईआरटी बुक का 11th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज द रोम्बस। मतलब ये कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ये सर्कल बन रहा है ना, देखो पैरेललोग्राम के अंदर इस सर्कल का बनना, अगर सर्कल पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है तो वहां पे कहता है ये पैरेललोग्राम नहीं रहता। बात सही भी है। कैसे? क्योंकि ये इसके चार की चार साइड को टच करेगा, वो तो एक एलिप्टिकल शेप बन गई। वो वाला पैरेललोग्राम जिसने सर्कल को घेर के रखा है वो असल में पैरेललोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है। अब इन दो फिगर्स में फर्क क्या होता है? जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल इक्वल होगी, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल होगी, ठीक है। तो इसमें हम सर्कल थोड़ी बना सकते हैं, इसमें तो एलिप्स बनेगा। सर्कल बनाने के लिए कहता वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या है? रोम्बस। अब इसमें फर्क क्या हो गया? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल पैरेलल है, ठीक है, फाइन। तो सर्कल तो इसमें बनेगा ना, उसमें थोड़ी बनेगा, क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल तो होती हैं, एज वेल एज ये इसके पैरेलल तो होता है, एज वेल एज ये जो साइड है वो इसके भी इक्वल होती, ये साइड इसके इक्वल होती, ये साइड इसके इक्वल होती है। कहने का मतलब ये कि इसमें ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल था, इसमें ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल थे, ठीक है। अब इसमें आओ, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई। वो एक प्रॉपर्टी तो रहती है कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल वाली प्रॉपर्टी तो जो इसकी है वही इसकी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम ये है, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। रोम्बस में देखा, रोम्बस में ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल की प्रॉपर्टी देखें तो पैरेललोग्राम में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन रोम्बस में ये चार की चार साइड्स आपस में इक्वल है, बस ये फर्क है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गिवन में लिखेंगे तो गिवन में हम ये लिखेंगे कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। टू प्रूव में क्या करेंगे कि दिस पार्ट, this side is equal to this side, this side is equal to this side, this side is equal to this side, ये चारों साइड आपस में इक्वल। क्योंकि पैरेलल वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जो डिफरेंस है इसमें, वो डिफरेंस को हम क्लियर करेंगे कि इसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उस पर प्रॉपर्टी लगा के कि असल में अगर इसमें सर्कल बन रहा है तो वो सर्कल जो है वो पैरेललोग्राम में नहीं बल्कि वो किस में बनेगा? उसमें बनेगा जिसकी चार की चार साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। होप के इसको करना कैसे ये पता चल गया। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सर्कल के बाहर हमने पैरेललोग्राम, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं हम इसे ABCD, ठीक है। हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये चीज गिवन में हम लिखेंगे, इसको ABCD को गिवन में लिखेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, एंड टू प्रूव में हम इसका प्रूव कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस में ही एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो सकता है, पैरेललोग्राम में नहीं हो सकता, ठीक है। तो गिवन होगा पैरेललोग्राम
ABCD circumscribing a circle with center O। ठीक है, O इसका यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम कि ये पॉइंट O है। टू प्रूफ में लिखेंगे कि ये जो ABCD पैरेललोग्राम है दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखेंगे। O को A के साथ, B के साथ, C के साथ, D के साथ ज्वाइन करेंगे एंड ये सर्कल टच कर रहा है जिस जिस पॉइंट पे उनको मार्क करेंगे। ठीक है, एंड इसको इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देंगे सर्कल को। एक तो ABCD पॉइंट से मिला देंगे, एक ये जो EFGH हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं उनके साथ मिला देंगे। गिवन में वो ABCD को पैरेललोग्राम कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ABCD हमने मान के चलना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो अभी जैसे इंट्रो में मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ इतना यहाँ पे प्रूव करना है, पैरेलल वाला कुछ नहीं प्रूव करना। सो पैरेलल वाला छोड़ के पार्ट मुझे गिवन में ये मान के चलना पड़ेगा कि जो AB है वो DC के इक्वल है। पैरेलल वाली कंडीशन भी लिख सकते हो कि AB इज पैरेलल टू DC, है ना, एंड यहाँ पे BC इज इक्वल, जो BC है वो इक्वल है AD के एंड एज वेल एज BC इज पैरेलल टू DA, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो मेन पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो इट इज गिवन। ठीक है, ये चीज, इतनी चीज क्या है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। फाइन, ये दिया हुआ है हमें। तो रोम्बस जो प्रूव करना है यहाँ पे दैट इज लिख लेते हैं। रोम्बस प्रूव करने के लिए आई हैव टू प्रूव AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, एक और होती है, वो क्या है कि AB is parallel to DC। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि AB is already parallel to DC, क्योंकि वो तो गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, BC is parallel to AD, ये भी प्रॉपर्टी है एक रोम्बस की, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि BC is parallel to AD दिया हुआ है। दी हुई चीज को हम प्रूव नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी गिवन है। ओनली वी हैव टू प्रूव दीज साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है, ये चीज प्रूव करना। अब यहां तक पहुंचने के लिए ना, यहां तक कि ये सारी साइड्स इक्वल आ जाएं, मुझे इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो 8th क्वेश्चन का, NCERT इसी बुक का 8th क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया है। तो प्लेलिस्ट में आप उसे वॉच कर सकते हो, नहीं तो एक बार फिर सुनो कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA तक पहुंचने के लिए आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 8th क्वेश्चन। ठीक है, what is that? In 8th question I have proved that AB plus DC is equal to BC plus AD। वहां तक आपको पहले प्रूव करना है। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल let us prove AB plus DC is equal to BC plus AD। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो ये प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप वहां पे लिखोगे कि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वहां पे AE इज इक्वल टू AH लिखोगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन का ये वाला, यहां तक ये चीज प्रूव करने के लिए क्या प्रूव किया था कि क्या कहां से स्टार्ट किया था कि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है,
AE इज इक्वल टू AH, एक बात हो गई। नेक्स्ट BE इज इक्वल टू BF, BE इज इक्वल टू BF, ठीक है। तो ऐसे करने से जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी मेरे पास AB बन जाएगा, है ना। अब और क्या बनाना है, DC, इसी हाथ बनाना है DC, यानी कि DG इज इक्वल टू DH लिखूंगी, DG इज इक्वल टू DH लिखूंगी, एंड CG इज इक्वल टू CF लिखूंगी, CG इज इक्वल टू CF लिखूंगी, ठीक है। इन सब का रीजन क्या रहेगा, इन सब का रीजन रहेगा कि यहाँ पे A एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C, यहाँ पे D, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट। इसका रीजन भी यही है, इसका भी यही है, सबका रीजन सेम है। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऑन एडिंग अबव AE प्लस BE, AE प्लस BE प्लस DG प्लस CG इज इक्वल टू AH प्लस BF प्लस DH प्लस CF, ठीक है। अब AE एंड BE क्या बना, AE एंड BE क्या बना, AB, ठीक है। इन दोनों का बन गया AB प्लस DGCG, DGCG का क्या बना, DC बन गया। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, AH BF, ये रहा, BF इस साइड रहा, मुझे AH के साथ DH ऐड करना है, AH के साथ DH, ठीक है। AH के साथ DH ऐड करूंगी तभी AD होगा, AH के साथ DH, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, सपोज इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके क्या बन रहा है, AD, ठीक है। नेक्स्ट BF एंड CF को ऐड करूंगी, BF एंड CF को ऐड करूंगी, वहां से बनेगा BC, ठीक है। तो प्रूव क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रूव AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD। यहां तक पहुंचने के बाद आप जो गिवन में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट कि AB DC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, वो कर दो, ठीक है। यहाँ पे AB प्लस DC है ना। मैं क्या करती हूँ, मैं जा तो AB को हटा देती हूँ या DC को, जिसको मर्जी हटा दो, ठीक है। मैं एक को हटा देती हूँ, मैं AB को हटा दिया मैंने, ठीक है। यहां से AB को हटा दिया, क्या लिखूं उसकी जगह पे, उसकी जगह पे लिखूंगी DC, ठीक है। DC प्लस DC को नहीं बदलूंगी, DC को DC रहने दूंगी। नेक्स्ट फिर ADBC, यहाँ पे आओ, AD एंड BC तो दोनों आपस में इक्वल है, एक को हटाऊंगी, किसको हटा दूं, जिसको मर्जी हटा दो, मैं AD को हटा देती हूँ। चलो AD को हटाया, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, BC, यहाँ पे आ गया BC प्लस BC। भाई DC कितनी बार हो गए, 2 बार, दिस इज इक्वल टू BC कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 कैंसल, DC किसके इक्वल आ गया, BC के। देखो DC कहाँ पे है, DC रहा ये वाला, DC रहा ये वाला, ठीक है, BC। अरे वाह, बात प्रूव हो गई। पहले क्या था, DC तो AB के इक्वल था, अब क्या हो गया, DC किसके इक्वल है, DC तो BC के इक्वल है। फाइन, ये हमारे पास ये रिजल्ट बना, ठीक है। तो ये चीज प्रूव होने के बाद आप लिखोगे कि DC जो है, DC BC के इक्वल प्रूव हो चुका, तो गिवन में BC AD के इक्वल था, तो आप BC को AD के इक्वल कर सकते हो। 3 साइड्स होगी यहाँ पे, DC BC AD इक्वल, DC BC एंड AD, ये इक्वल हो गया, रह क्या गया, AB, ठीक है। AB, यहाँ पे जो AB है वो DC के इक्वल है, यस, यहाँ पे DC था, DC किसके इक्वल आ गया, AB के। कहने का मतलब यही तो आपने प्रूव करना था कि AB BC CG GA इक्वल हैं,
BC CD DA आपस में इक्वल हैं और AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, hence it is a rhombus. Okay, thank you.